दोस्तों, बिहार के हवाले से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और दलित पिछड़ों के राजनीति पर लेकर के इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है कि दिल दहला देने वाली है। दोस्तों सोचिए, एक तरफ होली मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ दलित और पिछड़े के खून से होली खेला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि रोहतास जिला के कछवा जो थाना है उसके अंतर्गत एक दलित बेटी के हत्या कर दिया जाता है। हत्या करने के बाद उसकी आंख को फोड़ दिया जाता है। तो दूसरी तरफ मैं बात करूं पटना के, कि पटना में कुछ दबंग जातिवादी मानसिकता के जो सामंती लोग हैं वो ताबड़तोड़ गोली चला करके 3-4 यादव समाज के लोगों पर गोली चलाते हैं और एक की मौत हो जाती है और 2 लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। और तीसरी घटना भोजपुर जिला के हवाले से आ रही है कि जो भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के सीनियर लीडर थे वो किसी मामला को लेकर के संज्ञान में अपने लेकर के वो मामला को निपटारा करने गए थे। उन पर जो है वो जातिवादी लोग, मानसिकता से भरे हुए कुंठित लोग हमला कर देते हैं। एक घटना हो तो मैं गिनाऊं, घटनाओं के अंबार लगा हुआ है। इस विषय पर बात करने के लिए भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के बेहद करीबी माने जाने वाले बिहार के जो यूथ यंग प्रेसिडेंट हैं आज़ाद समाज पार्टी के, रितेश जी हमारे साथ हैं इस विषय पर बात करने के लिए। ये किस प्रकार के घटनाओं को देखते हैं, हम इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं जय भीम पेश करता हूं। सभी लोगों को क्रांतिकारी इकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, एक एक घटनाओं पर हम लोग बात करेंगे। पहले घटना जो रोहतास जिला के कछवा थाना के अंतर्गत आती है, एक दलित बेटी को हत्या किया जाता है। हत्या करने के बाद उसकी आंख को फोड़ दिया जाता है और आपके ट्वीट के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट किया। सबसे पहले इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, कहावत है कि हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जिस बिहार में एक सांसद सुरक्षित न हो, एक पुलिस अधिकारी सुरक्षित न हो, तो उस बिहार में सुशासन की बात करना हमें लगता है कि बेहद फिजूला बात होगा। बिहार में रोजाना हत्याएं हो रही हैं, खास करके दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों पर जो मार मारी जा रही है, रोजाना हत्याएं की जा रही है, बेटी बहनों को अस्मत को लूटा जा रहा है, तो बेहद गंभीर विषय है, चिंता की विषय है। और पूरे बिहार में एक वर्ष में लगभग 2500 हत्याएं हो रही है, यह बिहार सरकार का डाटा है। और जी, एनसीआरबी का। और 2 दिन पहले जो दलित बेटी के साथ हत्या हुआ रोहतास जिला के कछवा थाना क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र के बगल का इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, राचना पासवान, जिसको मार दिया गया, मार कर गांव के झाड़ियों में फेंक दिया गया। और अभी तक पुलिस को यह उद्भेदन नहीं हो पाया है कि कौन क्या किया है, घटना किस प्रकार की है, अपराधी कौन है। और ऊपर से पुलिस खुद परिवार वालों पर दबाव बना रही है कि परिवार वाले ने ही मारकर उस बेटी को फेंक दिया। तो बिहार पुलिस का कारनामा सही नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। और इस पर बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो पक चुके हैं, उग चुके हैं, तो उनको तत्काल इस्तीफा देनी चाहिए। इस चिंता जाहिर कर इस्तीफा दे देनी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। जी, दूसरा सवाल मैं आपसे लूंगा कि पटना जिला के घटना है जहां पर 4-5 यादव समाज के लोगों को जो सामंती हैं, जो जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व, वो गोली मार देते हैं। एक की तो मौत हो जाती है और 2-3 लोग अस्पताल में भर्ती है। तो क्या लगता है कि अपराध जो है वो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है बिहार में, जबकि नीतीश सरकार कहती है कि हम सुशासन की सरकार बिहार में लागू किए हैं? जी देखिए, जब 1990 से 2005 के बीच जो लालू यादव की सरकार हुआ करती थी, तो उसके बाद नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सरकार में आए थे और लगातार उन्हें जंगल राज के परिभाषा में परिभाषित किया जा रहा था 1990 से 2005 की सरकार को। लेकिन 2005 के बाद 2025 चल रहा है, लगभग 20 वर्ष में हत्याएं, बलात्कार का एकदम झड़िया लग गई। तो हमें तो लगता है कि वो अगर जंगल राज था तो यह महाजंगल राज है। और बात पटना के नौबतपुर में ललन यादव की हत्याएं की नहीं है। ललन यादव की हत्या के साथ साथ एक सप्ताह में लगातार दर्जनों हत्याएं बिहार में हुई है।
लूट हुए हैं। अभी आरा के एसपी कार्यालय के आधा किलोमीटर के दायरे में तनिष्क ज्वेलर्स में 25 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए गए खुलेआम। जी उसके जी बाद उसके बाद 2 दिन पहले राशना पासवान की हत्या हुई। अभी 1 सप्ताह पहले अररिया में एक दरोगा थे, उनको जान से मार दिया गया। अभी 1 सप्ताह पहले की घटना हाजीपुर में एक निजी स्कूल में बम फोड़े गए। तो अभी फिर 15-20 दिन पहले की घटना है, एक नीतीश कुमार के गृह जिला में एक युवती को ऐसा मारा गया कि उसे पैर में कील ठोक ठोक कर उसे जान ले लिया गया। तो बिहार की पुलिस दारू और बालू में व्यस्त है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है बिहार पुलिस को, और दारू और बालू के बिक्री करवाने के चक्कर में आम आवाम की हिफाजत करना बिहार पुलिस भूल गई है। और इसका परिणाम यह हो रहा है कि लगातार हत्याएं हो रही हैं, बेटी बहनों को अस्मत को लूटा जा रहा है। तो बेहद गंभीर विषय है। इन तमाम सवालों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री जी को हाई लेवल की मीटिंग करनी चाहिए। अगर बिहार इनसे नहीं संभल रहा है तो इन्हें तत्काल गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जो लोग संभालेंगे वो लोग आकर अपना बिहार के सत्ता पर काबिज होंगे। जी, बहुत बड़ा आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार पर आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, सरकार जो है वो अपराधियों को संरक्षण दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो भी घटनाएं हो रही है क्या सरकार के इशारे पर हो रही है, और सरकार जानबूझ करके इन घटनाओं को अंजाम दिलवा रही है ताकि दलित, पिछड़ा, जो आदिवासी हैं वो स्टैंड ना कर पाए, राजनीति में एग्जिस्ट ना कर पाए। देखिए, नीतीश कुमार जी की जब 2005 में जो सरकार बनी थी, उस समय गुंडा माफियाओं के संरक्षण में ही सरकार बनी थी। बिहार के जितने बड़े बाहुबली थे, गुंडा किस्म के, माफिया किस्म के जो लोग थे, उन्हीं के चाहने से इनकी सरकार बनी थी। तो इनको रहम कृपा नीतीश कुमार की उन माफियाओं क्रिमिनल पर रहता है, चाहे वो अनंत सिंह हो या सुनील पांडे हो या कई तरह के अपराधी हैं, जो नाम गिनाए तो दर्जनों अपराधी हैं जो नीतीश कुमार के चहेते हैं। तो हमारा का नाम है कि जब सैया भैल कोतवाल तो डर कहेगा, तो जो सरकार के इर्द गिर्द में जो अपराधी बैठे हैं, माफिया बैठे हैं, तो उस राज्य में आप लॉ एंड ऑर्डर की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, इस पर सरकार नाकाम है। और हम सब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमेशा बढ़ते अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ती है। तो आजीवन लड़ाई चलते रहेगा जब तक बिहार में अपराध और रुक नहीं जाता है। जी रितेश जी, एक और अहम सवाल सामने आ रहा है, और कल की ये घटना है। आपके पार्टी और आपके जो संगठन हैं उनके एक बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ लीडर हैं रितेश जी, ऋषि जी, उन पर बड़ाहरा क्षेत्र में जो आरा के अंतर्गत आता है, उन पर हमला कर दिया जाता है, जो किसी मामला के निपटारा को लेकर के गए थे, और आप खुद अपने आईडी से इस मामला को उठाए हैं। तो क्या लग रहा है कि आरा भी सुरक्षित नहीं है अपराधियों से? देखिए, इस बिहार में आम आवाम के साथ साथ न नेता सुरक्षित न सांसद सुरक्षित। अभी 1 महीना पहले सासाराम के सांसद मनोज राम पर जानलेवा हमला किया गया। तो यह पहली घटना नहीं है। और कल हमारे नेता प्रदेश महासचिव भाई ऋषि राज जी पर हमला हुआ, कुछ जातिवादी किस्म के गुंडे ने उन पर जानलेवा हमला किया। तो इसका मैं घोर निंदा करता हूं और बिहार पुलिस, भोजपुर पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग करता हूं। अगर ऋषि राज के हमलावरों को अगर तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम लोग जब जनता की लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग अपने नेता की लड़ाई लड़ने में तनिक सा भी देरी नहीं करेंगे, सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे और अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी की हम लोग मांग करेंगे। जी, आप चंद्रशेखर आजाद के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं, और जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो क्षेत्र का नाम है तरारी विधानसभा, और तरारी में वर्तमान समय में बाहुबली, जिसको कहा जाता है कि वो बहुत बाहुबली लीडर हैं, उसके थ्रू आप राजनीति करते हैं, बाहुबलियों के क्षेत्र में उनके जबड़े में जाकर के राजनीति करते हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि इस प्रकार के आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं टारगेट बनाया जा सकता है? देखिए, तरारी अपराधियों माफियाओं के चंगुल में है, और हम लोग बाहुबली नहीं है, हम लोग जन बली हैं, किसान बली हैं, छात्र बली हैं, नौजवान बली हैं, और हम लोग एक गरीब घर का बेटा है। और जो हम लोग दर्द समझ सकते हैं वो बाहुबली अपराधी किस्म के लोग नहीं समझ सकते। हम लोग धरती से जुड़े हुए लोग हैं, और लड़ाई तो आर पार की है, लड़ाई संघर्ष की है, लड़ाई छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों की है। जिस तरह से तरारी में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, एक आवास योजना के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, दाखिल खारिज, परिमार्जन,
तो तमाम जो भ्रष्टाचार तरारी में है उसके लिए लड़ाई जारी है और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ना है। तरारी की हिफाजत के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी है। जी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो पटना का मामला हो, चाहे वो रोहतास का मामला हो, चाहे वो भोजपुर का मामला हो, अभी हाल फिलहाल में आपके नेता जो है वो बिहार से लौटे हुए हैं, क्या लग रहा है इन सारी मामलाओं को लेकर के रिजल्ट निकालेगी पुलिस? अगर नहीं निकालेगी तो आपकी पार्टी और आपके संगठन और खुद जो आप चंद्रशेखर आजाद के कितना करीब बताए जाते हैं, आप लोग क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? देखिए, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी हमेशा अन्याय, भ्रष्टाचार, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जानी जाती रही है और बिहार ही नहीं पूरे देश में हम सब सड़क पर उतरकर गरीब आम आवाम की लड़ाई लड़ते हैं। अगर बिहार में भी ऐसी जरूरत पड़ी तो हम लोग राजभवन, विधानसभा घेराव करेंगे, सरकार तक यह आवाज पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि यह सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हो चुकी है और सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो भीम आर्मी छाती आगे करके लड़ना जानती है और तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हत्या का सवाल हो, बलात्कार का सवाल हो, लूट का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, तमाम मुद्दे को लेकर बहुत जल्द धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जी, तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये थे रितेश यादव जी, जो चंद्रशेखर आजाद जी के बहुत करीबी बताए जाते हैं और इन्हें सारी मामलाओं को लेकर के अपनी बात रखी। बात इस प्रकार से रखी कि सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, सरकार पर सवाल उठाए हैं, गहरी सवाल उठाए हैं और उस सवाल के घेरे में जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सबको लिए हैं। ये आज़ाद समाज पार्टी के यूथ है, यंग प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो भी घटनाएं हुए हैं, चाहे वो पटना के घटना हो, चाहे वो आरा के घटना हो या रोहतास की घटना हो, पुलिस प्रशासन और सरकार कड़ी एक्शन नहीं लेती है तो हमारी पार्टी और संगठन के लोग बहुत जल्द इस पे कार्रवाई कराने के लिए सड़कों पर उतरेगी। रितेश यादव जी, आप हमसे बात किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार जी, आपको ये बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जय भीम। थैंक यू वेरी मच।